प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 13.2 का शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैंने 13.1 बताया था, जिसमें घन और घनाभ से संबंधित सवाल थे, और इस बार हम लोग 13.2 बनाएंगे। इसमें बेलन से संबंधित सवाल हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ बेलन को ध्यान देंगे। मात्र 2 फॉर्मूला पर इसमें जो सवाल है उसको बनाया जा सकता है। इसमें कुल 11 प्रश्न हैं, और भी जो प्रश्न होंगे अन्य प्रकाशन के किताबों से, उन सबको भी आप बना सकते हैं मात्र 2 फॉर्मूला पर। सबसे पहले मैं फॉर्मूला को बताऊं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये समझें कि बेलन है क्या। वैसे अगर चित्र बनाने का है तो चित्र तो इस तरह से हो गया। हम लोग पहले ये मात्र सोचते थे कि बेलन का मतलब जो माँ रोटियां पकाती है बस वो बेलन, लेकिन वो कंप्लीट उदाहरण नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ कि ये एक आयताकार कागज़ है जिसमें थिकनेस को नगण्य माने, यानी कि ये घनाभ ना माने। ये वैसे घनाभ आकार है लेकिन इसको घनाभ ना माने। इसको अगर हम लोग फोल्ड करेंगे ऐसे करके, तो ये जो आकृति बनेगी यही बेलन है। ये जो आकृति बना ये बेलन। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसी को अगर हम लोग इस तरह से कर देंगे तो भी क्षेत्रफल तो उतना ही रहा। अब बाहर से करें या अंदर से करें, अगर इसकी मोटाई को हम लोग कुछ मानेंगे तो त्रिज्या में अंतर आ जाएगा। तो बाहर से हो या अंदर से थोड़ा सा अंतर आ जाएगा त्रिज्या, अगर इसको मोटाई माने तो। नहीं तो जो बाहर से होगा वही अंदर से होगा, नगण्य मानते हैं तो ये फॉर्मूला इसी पे काम करते हैं। तो ये क्या है, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें जो है ये लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबा हुआ ये चौड़ाई हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही हो गया। अब इसी को जो है बेलन का आकृति देते हैं तो क्या, तो जो इसका लंबाई है ये बेलन की क्या बन गया, ऊंचाई। तो लंबाई की जगह क्या करें, ऊंचाई, ठीक है ना। जो उसका चौड़ाई है वो बेलन का ये गोलाकार भाग बन गया, यानी वृत्ताकार बन गया। तो ये वृत्त का घेरा हो गया। इस घेरा जैसे अगर ये चौड़ाई है और इसी को अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो ये ऐसे गोल आकृति बन गया, यानी कि बेलन वृत्त का। तो ये वृत्त की क्या हो गई, परिधि। परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr हो गया। यही दोनों को गुना करेंगे तो 2πrh, यानी लंबाई की जगह ऊंचाई और चौड़ाई की जगह वृत्त की परिधि। यही फॉर्मूला, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। 2πr ये हो गया चौड़ाई और ये ऊंचाई, हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये जो बेलन है इसी में दोनों ओर अगर ढक्कन लगा दिए तो कंप्लीट संपूर्ण हो जाएगा। तो ये बेलन में ढक्कन कैसा लगेगा, ये आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार, तो निश्चित रूप से कैसा लगेगा, वृत्ताकार। तो 2 वृत्त हो गया, एक वृत्त इधर से ऊपर से एक ढक्कन, तो 2 वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इधर से भी है इधर से भी है तो 2 बार πr², यानी 2πr²। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो पहले निकाले और दोनों ओर ढक्कन लगा दिए तो 2πr²। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, तो बच क्या रहा है, h+r। यही हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन्हीं 2 फॉर्मूला से आगे का सारा सवाल बनेगा। इसमें से मैं आज 1 नंबर बता रहा हूँ, आप इसको देखेंगे और फार्मूला को सीखेंगे। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करें। बहुत ही आसान, जो दिया है उसको लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। हो गया। तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h बराबर 88।
अब 2 डिफाइन है, पाई का मान 22/7, आर निकालना है, h 14 बराबर 88, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये कट गया एक बार में, तो r बराबर क्या हुआ है 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो आधार का व्यास यानी कि d, तो d बराबर 2r यानी 2 गुना 1 2 सेंटीमीटर आंसर। तो बहुत ही सरल सवाल सब मिलेगा। अभी हम लोग 1 नंबर देखें, इसी का अगर हम लोग 2 नंबर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर में कह रहा है क्या कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर आधार 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई, तो इस कार्य में कितने वर्ग सेंटीमीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो सब कुछ दिया हुआ है, बेलनाकार चादर की ऊंचाई बराबर 1 मीटर और 140 सेंटीमीटर व्यास है, तो d बराबर 140 सेंटीमीटर, तो इसको 2 से भाग 140 सेंटीमीटर, r बराबर हो गया 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर, ये मीटर है सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि बंद बेलनाकार टंकी बनाएगी, बंद बेलनाकार यानी कि ढक्कन लगा हुआ है, तो बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर चाहिए, मीटर में मांग रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 70/100, ये 0 यानी 0.7 मीटर, ये आ गया बंद बेलनाकार टंकी का। बंद बेलनाकार टंकी में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, चूँकि बंद बेलनाकार है तो 2πr/h+r। अब फॉर्मूला के हिसाब से जो फॉर्मूला है उस पर रखते जाएंगे, 2 पाई का मान 22/7, r कितना निकल गया 0.7, h 1 और 0.7 हो गया। चाहे तो यहाँ से हटाएँ 10, ये और ये कट गया, 22 दूनी 44 गुने 1.7/10। अब इसको हम लोग गुना करें, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 8 8 6 14, 6 1 7, इतना यानी इतना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 सवाल हम लोगों के पास बन गया। अब अगला सवाल के लिए हम लोग अगले क्लास को ध्यान में रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग बारंबार इस विषय को ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही गणित को अपना बना सकता है। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस बेहतर कर सकता है। तो ये रहा आज का सवाल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।